आज मैं लेक्चर चार्ट दे रहा हूं। इसके पहले मैं 1, 2, 3 लेक्चर दे दिया था। आज मैं शुरू कर रहा हूं। बेटा देखिए कि जो मीन होता है, मीन जिसको बोलते हैं माध्य, जिसको बोलते हैं माध्य, माध्य का 3 सीरीज होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, तीसरा होता है स्टेप डिविएशन मेथड। और मीन, अब देखिएगा मीन का जो यह सीरीज है, मीन जिसको हम बोलते हैं माध्य में आपको कौन कौन सीरीज में सवाल आएगा? इंडिविजुअल, INDIVIDUAL SERIES। मीन का पहला सीरीज होता है इंडिविजुअल सीरीज, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा होता है खंडित श्रेणी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीटिव सीरीज। और तीसरा होता है CONTINIOUS SERES कंटिन्यूअस सीरीज। इसका बहुत नाम हिंदी में वर्गीकृत या अवच्छिन्न श्रेणी। आप देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में आपको केवल चर मान देगा, खंडित श्रेणी में चर मान और बारंबारता देगा, और वर्गीकृत श्रेणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सवाल बनाने का 2 मेथड, इसमें आप 2 मेथड से सवाल बना सकते हैं। खंडित श्रेणी में आप 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। और वर्गीकृत या अवच्छिन्न श्रेणी, कंटिन्यूअस श्रेणी में आप 3 मेथड से सवाल बना सकते हैं। एक आप डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं लघु विधि या एज्यूम्ड मेथड, तीसरा बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि। यह जो कंटिन्यूअस सीरीज होगा, वर्गीकृत श्रेणी होगा। वर्गीकृत श्रेणी में आप 3 मेथड से सवाल बनाइएगा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आता है कि कैलकुलेट ऑफ द मीन, माने माध्य निकाले, कैलकुलेट ऑफ द मीन माध्य निकाले, तो उसमें आपको यदि मेथड दे दे तो आप उस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। जिस मेथड दे देता है उस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। यदि मेथड नहीं देता है तो बेटा जो आपको विधि पसंद होता है उस विधि के आप प्रयोग करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी आप 9th में पढ़े हुईएगा, डिस्क्रीटिव सीरीज वर्ग 9th में पढ़े हुईएगा बच्चे। वर्गीकृत या कंटिन्यूअस सीरीज यह आपको पढ़ना है वर्ग 10th में। मैं चूंकि डिस्क्रीटिव सीरीज में जो यह डिस्क्रीटिव सीरीज है, खंडित श्रेणी है, इसमें जो हम माध्य बनाते हैं तो माध्य बनाने के समय यह आप ध्यान दीजिएगा, यह सीरीज को पहचानिएगा। अब आप देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में केवल आप आंकड़ा देखिएगा, आंकड़ा जिसको कहते हैं डाटा, जैसे डाटा कहते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस रूप में इसकी आपको पहचान होगा, इस रूप में पहचान होगा।
इसको सभी पदों को जोड़कर व्यक्तिगत श्रेणी में सभी पदों को जोड़कर पदों की संख्या से भाग देने की क्रिया को माध्य बोलते हैं। सभी पद को जोड़ दीजिएगा और पदों की संख्या से भाग दे दीजिएगा। इसका सूत्र x बार सिग्मा x वट्टा n होता। सिग्मा x क्या होता है? पदों का योगफल बट्टा पदों की संख्या। पदों का योगफल बट्टा पदों की संख्या। इसका सूत्र होता है x बार सिग्मा x f बट्टा सिग्मा f। इसकी पहचान होगा चर मान और आपको इसमें आवेगा बारंबारता। चर मान को बोलते हैं VALU वैल्यू और उसको बोलते हैं FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। तो इसमें 1 2 3 4 5 2 1 3 2 5। यह देखिए चर मान और बारंबारता हो, माने वैल्यू और फ्रीक्वेंसी हो, चर मान और बारंबारता हो, तो आप यह समझिएगा यह खंडित श्रेणी में है, यह आपका डिस्क्रीटाइज सीरीज में है। और आप देखिएगा कंटिन्यूअस सीरीज में इसकी आप पहचान देखिएगा कि इसमें क्लास इंटरवल INTERVAL क्लास इंटरवल और क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल के हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। 0 से 10 से 20 से 30 से 40 और 40 से 50 इसका जो फ्रीक्वेंसी है आप देख लीजिएगा 2 1 3 2 1। यह फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है। यदि कोई सीरीज आपको कंटिन्यूअस सीरीज में नजर आता है तो आप देखिएगा इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होगा। ध्यान देने वाली बात यह देख लीजिए, इसमें क्लास इंटरवल हम आपको बता चुके हैं, जो वर्ग अंतराल होगा वह समावेशिक विधि में होगा। यदि आप शॉर्टकट और स्टेप डिविडेशन मेथड, लघु विधि और पद विचलन विधि बनाइएगा तो उस क्लास इंटरवल यदि शॉर्टकट मेथड में आपको दिखाई देता है तो आप उसको आप माने कन्वर्ट ऑफ इंक्लूसिव मेथड चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव मेथड